हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की आपकी जो क्लास होती है वो होती है इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर हमने जो है कल संस्कृत की क्लास यहाँ पे देखी थी। संस्कृत की क्लास की जो टाइमिंग है वो अलग रहेगी। डेली सुबह 11 बजे आपको मिला करेगी संस्कृत की क्लास। बाकी आप देखें, चाहे जब लाइव अगर जुड़ना चाहें तो 11 बजे जुड़ें, वरना फिर पूरे दिन आपके लिए वो क्लास अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पे आज हम, क्योंकि आपका मैंने टेस्ट लिया था परसों, मुझे अच्छे से याद है, आपने मार्क्स अपने कमेंट नहीं किए थे। उसका सेकंड पार्ट जो है वो कल होगा। कल भी टेस्ट के लिए ही रेडी रहिएगा। आज फिलहाल हम वो प्रश्न देखने वाले हैं जो पूरी तरह से टेंस से हैं। अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। हालांकि टेंस से जितने भी प्रश्न हैं वो मैं इसलिए कम कराती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ईजी लगते हैं। मुझे लगता है कि ये तो बहुत आसान है, जो कि मैंने थ्योरी पढ़ाई, अगर आपने वो पढ़ा है तो बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आज आपसे कितने प्रश्न सही बनते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा। सारे प्रश्न टेंस से हैं, टेंस पढ़ा है तो हर एक प्रश्न आपसे बन भी जाएगा और बनना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाता है, आई ब्लैंक टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। आई प्लेइंग, आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई एम प्ले। अब आपको पता है एम के साथ प्ले ऐसा नहीं लगेगा, है ना। आईएनजी लगता है, फोर्थ फॉर्म लगती है ना वर्ब की, तो ये तो नहीं लगेगा। तो एक तो वैसे ही चला गया। प्लेइंग अगर लगा देंगे तो हेल्पिंग वर्ब फिर एम लगाना पड़ेगा, वो नहीं लगा है तो ये भी नहीं होगा। बचा दो ऑप्शन, आई प्ले टेनिस और आई एम प्लेइंग टेनिस। इन्हीं में से आपको गेस करना है। तो क्योंकि एवरी संडे मॉर्निंग की बात होती है, हर सुबह की, मतलब एक रूटीन है। जब हम अपना रूटीन बताते हैं ना कि हमारा ये रूटीन है, हम ये करते हैं हमेशा, तो हम सिंपल आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ ही करते हैं। तो आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, मैं हर संडे की सुबह टेनिस खेलता हूँ, ये मेरा रूटीन है। सॉरी, सी कैन कम टू द फोन, शी ब्लैंक अ बाथ। क्या आना चाहिए? क्षमा करें, वह फ़ोन पर नहीं आ सकती है क्योंकि वह ब्लैंक, नहाने की बात हो रही है। अब नहा रही है, नहा चुकी है, नहा रही है, मतलब जो क्या आएगा यहाँ हेल्पिंग पर, वो आप बताइए। अब हम इस तरह से किसी से कहेंगे तो जाहिर सी बात है हिंदी में तो यही कहेंगे क्योंकि वो नहा रही है। तो शी इज़ हैविंग अ बाथ, शी हैविंग अ बाथ, शी हैव अ बाथ और शी हैज़ अ बाथ। तो हैज़ हैव लगा देते हैं तो पास में होना इसका अर्थ हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर पास में होना नहीं होता है, इसके आगे वर्ब लगी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है, हैज़ हैव के साथ। ये तो आपको पता ही है, टेंस में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो सही एकदम परफेक्ट बैठेगा वो इज़ हैविंग लगेगा। अगर सिर्फ हैविंग लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? हैविंग के पहले इज़ एम आर कुछ लगना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, शी इज़ हैविंग अ बाथ। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास ब्लैंक फ्रॉम कोरिया। आपकी क्लास में कितने छात्र जो हैं वो कोरिया से हैं, कोरिया से आते हैं, कोरिया से आए हैं, अभी आपको बताना है। अब बेसिकली क्लास में बच्चे आए नहीं हैं, कल क्लास में बच्चे आते हैं, वो एक रूटीन वाली चीज़ हो जाती है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, कम। अगला प्रश्न देख लेंगे। जेन ने क्या कहा? वॉट ब्लैंक इन द इवनिंग्स। तो मैरी ने आंसर दिया, यूजुअली आई वॉच टीवी और रीड अ बुक। अब मैरी ने क्या उत्तर दिया कि सामान्यतः मैं टीवी देखती हूँ और किताब पढ़ती हूँ। तो सोचिए कि जेन ने क्या पूछा होगा कि तुम शाम को क्या करती हो, यही पूछा होगा। तब उसने बताया कि सामान्यतः मैं टीवी देखती हूँ या किताब पढ़ती हूँ। अगर इसने पूछा होता तुम शाम को क्या कर रही हो या आज शाम को क्या कर रही हो, तब ये बताती कि मैं आज टीवी देखूंगी या मैं आज किताब पढ़ूंगी, यानी कि फ्यूचर टेंस हो जाता, इसका आंसर जो है फ्यूचर टेंस में हो जाता। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग्स। ये सही आंसर हो गया। तुम जनरली इवनिंग्स बोला गया है ना, यानी कि सामान्यतः शाम को तुम क्या करती हो। आई थिंक आई ब्लैंक अ न्यू कैलकुलेटर, दिस वन डज नॉट वर्क प्रॉपरली एनी मोर। मुझे लगता है कि मुझे एक नए कैलकुलेटर की आवश्यकता है, ये जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो आवश्यकता है मुझे, है ना। आई के साथ क्या लगना चाहिए? नीड्स, नीडेड, नीड, एम नीडिंग। तो नीड्स तो लगेगा नहीं आई के साथ, क्योंकि आई जो है आपका प्लूरल में आता है। अब क्योंकि मुझे आवश्यकता थी नहीं, मुझे आवश्यकता है, ये काम नहीं कर रहा है तो मुझे अभी आवश्यकता है ना, तो नीडेड भी नहीं लगेगा।
बचा क्या, एम नीडिंग, नीड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है आई के साथ बेसिकली हम फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं वर्ब की आराम से। वॉट टाइम ब्लैंक, वॉट टाइम ब्लैंक द ट्रेन लीव्स द ट्रेन, इज द ट्रेन लीविंग, डज द ट्रेन लीविंग। वॉट टाइम फिर ब्लैंक। एक हिंट कर दूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH सेंटेंस बनेगा यहाँ पे। पढ़ाया है, समझाया है, तो क्या आना चाहिए। जब टेंस का नाम ले लिया तो बिल्कुल इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वॉट टाइम डज द ट्रेन लीव। ठीक है, जब WH वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो अपनी डू डज कुछ लगानी है ना, ये आपके स्ट्रक्चर में है, ये आपका जिसको कुछ लोग उसको फॉर्मूला कहते हैं, कुछ लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, सेम चीज़ है वही चीज़। द फोन ब्लैंक, कैन यू आंसर इट प्लीज़। द फोन ब्लैंक, कैन यू आंसर इट प्लीज़। अब मतलब इसका क्या हो गया कि फ़ोन बज रहा है, क्या तुम इसको उठा सकते हो प्लीज़, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ना। बिल्कुल हिंदी पे आ जाइए, व्यवहारिकता पे आ जाइए, जैसे हम नॉर्मली अपने घर में बातचीत करते हैं वही चीज़ लेकर चलिए तो सही उत्तर आएगा। तो फ़ोन बज रहा है ना, मतलब अभी फ़ोन बज रहा है, उठा नहीं है फ़ोन, उठाया नहीं गया है, उठाने के लिए तो हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ़ोन वर्तमान में बज रहा है, तो द फोन इज़ रिंगिंग, कैन यू आंसर इट प्लीज़, ये सही उत्तर हो जाता है। आई ब्लैंक वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, एम, क्या आना चाहिए। तो ये बताया गया है कि पूरे दोपहर जो है मैंने काम किया और अभी अभी जो है मैंने काम ख़त्म कर लिया है, यानी कि काम कर रहे थे भूतकाल में, अभी जस्ट वो पूरा हो चुका है तुरंत के तुरंत। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में क्या आता है, पास्ट टेंस का कौन सा लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी से आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, क्योंकि टाइम भी तो दिया है। देखेंगे नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। John met the officer in the evening. Past continuous tense, past perfect continuous tense, past perfect tense और past indefinite tense, ये कौन सा टेंस है। John met the officer in the evening. जॉन जो है शाम को ऑफिसर से मिला, तो जाहिर सी बात है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, वो शाम को मिला था, मतलब मिल चुका है, भूतकाल की बात हो गई है सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाता है। Fill in the blank with the present perfect continuous tense form of the verb given in the bracket. ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है वर्क, आपको यहाँ पे उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला फॉर्म फिल करना है, ठीक है। वर्कर्स ब्लैंक डे एंड नाइट, तो वर्क तो आपका सिंपल मतलब फॉर्म हो गया, ठीक है, प्रेजेंट का। करना क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या, हैज़ बीन, हैव बीन, यही होता है। अब वर्कर्स यानी कि प्लूरल है तो हैव बीन आना चाहिए, और वर्क के साथ यानी कि वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म लगती है, ING ऐड करते हैं तो हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है अगर आपने गेस किया है तो। ओके, एक बार लाइक करिए थोड़ा सा जल्दी से सभी लोग, प्लीज़ कर दिया करिए एक बार सभी लोग लाइक, क्योंकि क्लास ताकि हमारी फ्लो से चलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे। चूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मैनेजर शैल बी ऑन लीव, ये एक पूरा पूरा वाक्य ही दिया है, इस पूरे वाक्य का ही काल परिवर्तन करना है, टेंस बदलना है। अभी तो शैल बी लिखा है तो हमें समझ में आ रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है कि नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको कैसे बदलेंगे, क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए जो हमारा कर्ता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो वही रहेगा, उसका तो टेंस बदलेगा नहीं, द मैनेजर का द मैनेजर ही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब, उसका हमें ध्यान देना है, तो हैज़, हैव, इनमें से कुछ लगता है। हैज़ इसमें कहाँ से लगा है, इसमें बस लगा है, ठीक है, और क्योंकि बी लगा है इस वजह से यहाँ पे बीन ऐड किया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, द मैनेजर हैज़ बीन ऑन लीव। 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई ब्लैंक फॉर द मंथ, क्या होगा ब्लैंक में, हैज़ बीन यूज्ड, वर यूज्ड, हैव बीन यूजिंग और हैज़ बीन यूजिंग। यानी कि जितना भी फूड आता है, जितना भी भोजन आता है, उसका 2/3 हिस्सा जो है इस महीने के लिए वो इस महीने में ख़त्म हो चुका है, खर्च हो चुका है, यूज़ हो चुका है, ये बताना चाह रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई हैज़ बीन यूज हो चुका है, चुकी है, तो हैव यूज्ड हैज़ यूज्ड नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ बीन यूज्ड सही आंसर हो जाएगा। Which tense is used to express that an action started in the past and is continuing till now? कौन से टेंस का हम प्रयोग ये दर्शाने के लिए करते हैं कि कोई भी कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ था, यानी कि पास्ट से चल रहा है, जो हो रहा शुरू हुआ था, वो अभी तक कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान रखिएगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिले। तो पास्ट मिला है, पास्ट में शुरू है, और अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में वो कंटिन्यू है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर, तो मतलब 1 घंटे पहले से मैं जो है वेट कर रही हूँ। फॉर आवर्स ऐसा लिख देते, फॉर आवर्स यानी कि घंटों पहले या इंतज़ार करना मैंने शुरू किया था और अभी भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं यहाँ घंटों से इंतज़ार कर रही हूँ, यानी इंतज़ार करना पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट अगेन। इसका पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म लिखना है, ठीक है। मोनिका ब्लैंक सिंस लास्ट वीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल तो दिया है, पर सिंस लगा है, लास्ट वीक भी लिखा है, यानी सिंस फॉर के साथ में टाइम भी लिखा है, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैड बीन प्लानिंग। चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही हैड बीन स्लीपिंग। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे लिखेंगे। हैड हटा दीजिए, बीन हटा दीजिए और स्लीपिंग से आईएनजी हटा दीजिए, नहीं तो वो कंटिन्यूअस वाला फील आ जाता है ना। बचा क्या, ही स्लीप्स। ऑप्शन नंबर डी हो गया। एस क्यों लग गया, क्योंकि भाई सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हमें एस ई एस ऐड करना है जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं। तो सो ये हमारा छोटा सा सेशन था। आज हमने सिर्फ और सिर्फ टेंस के प्रश्न देखे। मुझे पूरी उम्मीद है आपका सही हुआ होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हमारी क्विजेस चलती हैं, चैनल पे नहीं ग्रुप एक बना हुआ है, तो आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।